Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके कीर्ति टीवी। सबसे पहले हम आपको दिवाली की शुभकामनाएं दे देते हैं और एक हम खेद भी प्रकट करना चाहते हैं कि करीब हम 12 दिन आपसे दूर रहे। इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई समाचार नहीं था, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो ख़राब हो गया, वो उड़ गया और साथ में हमारे CPU को भी डैमेज हुआ। तो उसकी तैयारी करने में हमको नागपुर सिस्टम को ले जाना पड़ा। वहाँ पर वो सिस्टम बन के अभी वापस आया और ठीक दिवाली से पहले हम आपके सामने पहुँच चुके। बहुत से समाचार हैं हमारे पास, समाचारों का भंडार है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए कुछ समाचार इस एपिसोड में दिखाएंगे और तुरंत अगले एपिसोड में और समाचार हम लोग कवर करेंगे। आइए अब देखते हैं इस एपिसोड में समाचार खबर अब तक। खरियार रोड NSC में होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। सतर्कता जागरूक सप्ताह पालन किया गया। खरियार रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दीपावली के समय नगर का हालचाल देखने हम पहुंचे। हम आपको दिखाएंगे खरियार रोड नगर का हालचाल दिवाली के समय में, और अंत में हम आपको दिखाएंगे अंचल का क्या परिस्थिति कोरोना संक्रमण का। कोरोना के महामारी में मार्च 24 तारीख के लेकर अब तक यानी कि अगर मैं उंगली में गिनूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 9वां महीना हो चुका है। 9 महीने के अंदर कोरोना यहाँ से भागने का नाम नहीं ले रहा है। कब आया तो पता नहीं चला, लेकिन कब जाएगा ये पता नहीं है। बार बार कोरोना के नाम पर जिस तरह का प्रतिबंध लगाया जा रहा है, खासकर धार्मिक आयोजनों में, वो थोड़ा सा हमारा जो प्रतिक्रिया है लोगों सामने बात किया तो थोड़ा धार्मिक भावना को थोड़ा ठेस पहुंच रहा है। वैसे भी आपने दुर्गा पूजा में और दशहरे में आपको प्रतिबंध तो लगा था, पता है कि 4 फुट का मूर्ति होगी और आप दर्शन नहीं कर सकते। अगर उन राज्यों में अगर दर्शन करना चाहिए तो 10 मीटर की दूरी से दर्शन करेंगे। प्रसाद तो बिल्कुल प्रतिबंधित था। बहुत लोगों ने कहा मज़ा नहीं आया, जो कि हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया भी था। अब दिवाली के समय भी और प्रतिबंध आ गया। मेडिकल साइंस वालों को ये कहना है कि अगर पटाखे ज़्यादा फूटेंगे तो प्रदूषण होगा तो कोरोना वायरस ज़्यादा फैल सकता है। इसीलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अब पटाखा अगर फोड़ेंगे अगर दिवाली में और दूसरे पर्व में तो कब से कब तक फोड़ना है, ये भी उन्होंने अभी दिशा निर्देश जारी किया है। और कोरोना का बात है, कोरोना महाकाल है, कोरोना पेंडेमिक लगा, आपको मानना पड़ेगा। इसलिए हम आपको सूचना देते हैं कि आप कौन सा पर्व में कौन से समय में पटाखा जलाएंगे। तो दिवाली के पटाखे कौन सा समय में फोड़ेंगे आप? जो दिशा निर्देश है कि रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आप दिवाली का पटाखा फोड़ सकते हैं। 8 बजे से पहले नहीं, 10 बजे के बाद नहीं। और उसके बाद छठ पूर्णिमा जो आ रही है, छठ पूर्णिमा में आप जो पटाखा फोड़ेंगे वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकते हैं। 6 बजे के पहले फोड़ नहीं सकते और 8 बजे के बाद फोड़ नहीं सकते। और उसके बाद आ रहा गुरु पूर्णिमा भी समय तय कर दिया गया है। पटाखा कब फोड़ेंगे? शाम 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। उसके बाद आप पटाखा नहीं फोड़ सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिसमस और नए साल में अगर आप पटाखा फोड़ना चाहते हैं उसका भी समय तय कर दिया गया है। तो ध्यान से सुनिए, क्रिसमस में पटाखा फोड़ेंगे, नए साल में पटाखा फोड़ेंगे तो रात को 11:55 से लेकर 12:30 तक ही आप पटाखा फोड़ सकते हैं, नए साल का स्वागत कर सकते हैं। अगर आप 11:55 के पहले पटाखा फोड़े तो कोरोना का एक्ट आपको लगेगा। कोविड-19 का गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करेंगे, आप पर कोई किसी प्रकार का कार्रवाई हो सकती है। दीपावली के समय हमारी टीम खरियार रोड नगर भ्रमण पर निकली। उन्होंने बहुत लोगों से मुलाकात किया, कुम्हार जो दिए बेच रहे हैं उनसे मुलाकात किया, दुकानदारों से मुलाकात किया, ग्राहकों से मुलाकात किया, और ये जानने के लिए कि कोरोना काल में इस बार किस तरह दिवाली मनाई जाएगी और कोरोना काल में व्यापार किस तरह चल रहा है, कोरोना काल में ग्राहक जो हैं वो किस तरह दिवाली मनाएंगे। ये सब का जानकारी हमने इकट्ठा किया और उसके भी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। पहले से इस साल पूरा धंधा मंदा हो रहा है।
जहाँ 10 दिया लेने वाले 10 दिया लेते थे, आज के डेट में 5 दिया 6 दिया लेके जा रहे थे। कोरोना का मार पूरा देश भर में फैल गया है, इससे पूरा सभी का धंधा मंदा पड़ गया है। छोटा सा शहर है, लेकिन अपने को अपना नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट तक के थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, बाकी अपना पूरा उड़ीसा की तरफ कोई नहीं जानते। तो थोड़ा बहुत अपने उड़ीसा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। हमारे इस छोटे से शहर से के निवासियों से निवेदन है कि दिया जो लेना है कुम्हारों से ले, ना कि ज़्यादा दुकानदारों से, या फिर वो गोबर वाला दिया बोलते हैं आजकल छत्तीसगढ़ सरकार बोल रहे हैं वो ना लें, क्योंकि थोड़ा बहुत दिवाली हम भी मना लें और आप लोग भी दिया से दिवा जला लें। वैसे दुकान लगा के रखे, धंधा तो नहीं है, उम्मीद है कि हो, लेकिन कोरोना के चलते धंधे में बहुत फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ गया? अब तो क्या है कि जो धंधा 100% करते थे 25 ही नहीं हो पा रहा है। व्यापार बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। खरिया रोड के लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी दिए हैं वो कुम्हारों से ही खरीदें। इस बार बहुत ही बुरा हालत है, कोरोना को देखते हुए ग्राहक कम आ रहे हैं, कम माल लाए हैं। छोटे जो व्यापार करते हैं जैसे दिया है, मूर्ति है, उनसे खरीदे ताकि वो भी अपना घर का त्यौहार अच्छे से मनाएं। ये बार से बहुत फर्क पड़ा है, जैसे वही 2-4 ग्राहक आए अभी तक। दिवाली में परंपरा है कि इनाम दिया जाता है, तो केती टीवी आपसे इनाम चाहता है। तमाम जो दर्शक अभी हमें केती टीवी का इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनसे हम इनाम चाहते हैं। घबराए नहीं, आपसे हम कोई रोकड़ा नहीं मांग रहे हैं, कोई चेक हमारे नाम से दीजिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, कि आप अपना प्रॉपर्टी हमें लिख दीजिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप हमारे जो सब्सक्राइबर उसकी संख्या बढ़ाने में हमारा मदद करें। मैं तमाम उन सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूं। हमारे पास अभी 652 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आश्चर्यजनक रूप से हमने पिछले 11 दिनों में हमारे 62 सब्सक्राइबर बढ़े। इसका मतलब केती टीवी को आप कितना पसंद कर रहे हो वो हमें पूर्ण तरफ से जानकारी मिल रही है, हमें खुशी है। अब हमारे पास सिर्फ 348 का एक आंकड़ा है, उसे आप हमें पार करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी आप देख रहे हैं दर्शक, उनसे एक अनुरोध है कि दिवाली इनाम रूप में 348 नए सब्सक्राइबर हमें दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 1000 तक पहुंच सके। इससे हमें कोई कमाई नहीं हो रही, लेकिन हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम बड़े उत्साह के साथ, उद्दीपना के साथ हमारे आने वाले एपिसोड आपको दिखाएंगे। हम आशा करते हैं, बल्कि हमें यकीन है कि आप हमारे 348 नए सब्सक्राइबर आप बनाएंगे और केती टीवी को दिवाली के इनाम देंगे। कोरोना की वजह से पटाखे तो नहीं यूज कर रहे हैं दिवाली में, सिर्फ माटी का दिया जलाएंगे और लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे घर में और रंगोली बनाएंगे और सिंपल तरीके से हम दिवाली मनाएंगे। कोविड-19 के होते हुए भी बिजनेस बढ़िया है, लोगों में उत्साह है, सब चीज़ बहुत ही बढ़िया है। खाली लोग जो ताम झाम जो होता है वही एक इफेक्ट पड़ा है, बाकी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। और हम लोग का तो कपड़े का बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। गवर्नमेंट ने जो पाबंदी लगाई है, ना फटाके बिकेंगे ना फोड़ेंगे, जो बैन लगाया है वो एकदम सही है, क्यों उससे पोल्यूशन बहुत अधिक होता है और कोविड में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है उसमें। हाँ जी सर, कोविड-19 की तरह चलते हुए हम लोग सिंपल मना रहे हैं और कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग दीप जलाएंगे हर साल, मट्टी का या फिर वो मिट्टी का जलाएंगे, हम चाइना वाला यूज नहीं करेंगे। इस साल धनतेरस में जैसा कि हर साल रहता है, भीड़ रहता है, मगर इस साल कोरोना की वजह से बहुत मार खा गया है। अभी हमारे पास हिसाब से टाइम नहीं होना चाहिए किसी काम के लिए, बिल्कुल खाली है और उतना कोई धंधा पानी चल नहीं रहा है। दिवाली तो बस मेन तो दिवाली का जो ताम झाम होता है, पटाखा फोड़ना, ये फोड़ना, वो फोड़ना, वो सब कुछ नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। मेन जो होता है उसका पर्पज लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा,
वो लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मेन होता है लक्ष्मी पूजा में दिया, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनका भी पेट चले। बड़ी खुशी की खबर है कि खरियार रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन बनने जा रहा है, और इस संगठन क्या है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे स्टूडियो में आए थे संजय जानी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने की जो प्रक्रिया उन्हीं से शुरू हुई है। आइए चैम्बर ऑफ कॉमर्स खरियार रोड में जो गठित होने जा रहा है उसका इतिहास और वर्तमान क्या है उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। मार्च में जब लॉकडाउन जब से हो गया तब से कुछ ऐसी बात हुई खरियार रोड में, और मुझे लगा कि यहाँ अफसरशाही जो है वो व्यापारियों पे हावी है। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया कि अब तो खरियार रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाना ही है, चाहे इसके लिए जितने भी प्रयास करने पड़े मैं करूँगा। और इसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले एक व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, उसमें पर्सनल लोगों की राय पूछी कि क्या खरियार रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए। अधिकतर 90% व्यापारियों का जवाब आया कि हाँ बनना चाहिए। फिर इस तरह से ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे सभी व्यापारी हमसे जुड़ने लगे। इस प्रकार के सब अलग अलग जो भी काम करने वाले थे खरियार रोड में, उन्होंने सब व्यापारियों ने अपनी अलग अलग मीटिंग करके एक एक अपनी कमेटी बनाई और उस कमेटी की लिस्ट हमको दी। करीब 500 व्यापारी के नाम जो है हमारे पास में आज की डेट में रेडी हो गए हैं, फाइनल लिस्ट पूरी हो गई है। और बस इस महीने में ही हम इसका जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है चुनाव करने जा रहे हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस तरीके से उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक जो है खरियार रोड को जो है नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाएगा। नया जो भी अध्यक्ष चुन के आए वो व्यापारी वर्ग से ही हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो कि हर कोई भी व्यापारी उसके सामने अपनी बात रखने में वो ज़रा भी उसको संकोच ना हो, दिल खोल के अपनी बात रख सके और वो उस पर ध्यान दे सके। हम इस टाइप का अध्यक्ष जो है वो चाहते हैं। बीते दिनों खरियार नगर पालिका कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक रखा गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के शीर्षक एक चर्चा हुई। इस चर्चा में नुआपड़ा के विधायक श्री राजेंद्र कुमार धोलिया जी मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए और साथ में सम्मानित अतिथि रूप में नुआपड़ा तहसीलदार शामिल हुए, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नल सुना, उनके साथ एनएससी के तमाम कर्मचारी गण इसमें शामिल हुए, कुछ व्यापारी चर्चा में शामिल हुए। ये स्वच्छ सर्वेक्षण होने के पहले राज्य सरकार की एक टीम स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए आने वाली है। इसके पहले लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, तो लोगों के अंदर जागरूकता कैसे पैदा की जाएगी इसके ऊपर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है और सचेतन कार्यक्रम का एक कैलेंडर बनाया गया है एनएससी की तरफ से, वो आने वाले कुछ दिनों में चालू हो जाएंगे। खरियार रोड स्थित स्वास्तिक होटल में सतर्कता जागरूक सप्ताह का पालन किया गया। आइए देखते हैं उसके कुछ झलकियां। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक 27 अक्टूबर से पालित किया जा रहा है और कल उसका वैलिडेशन डे है। और आज जो हम होटल स्वस्तिक में इसका मीटिंग किए विजिलेंस अवेयरनेस वीक, और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वीआईपीज भी आए थे। खरियार रोड के सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट आए थे, महेंद्र सिंह तलुजा, कैलाश मरोडिया वाइस प्रेसिडेंट, हिंद सनारा प्रेसिडेंट, मिस्टर महाराणा उत्तम जी और सुरेश आचार्य जो हैं न्यूज़ चैनल का है वो भी आए थे। और बहुत आदमी यहाँ आए थे। सब यहाँ प्रॉमिस किए कि हम अच्छाई के लिए काम करेंगे, करप्शन के अगेंस्ट में काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और बहुत ही अच्छा हुआ कि ये जो खरियार रोड एक जगह है जहाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ पर इतना चहलका मगा देगा ऐसा लगता है, बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग सब मिल के काम करेंगे सोसाइटी के अच्छे के लिए और करप्शन के अगेंस्ट में काम करेंगे, इसलिए जागरूक रहेंगे लोग। और हम लोग वार्ड में, एनएससी में और नयापरा जिला में घूम के इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और यहाँ अभी जो डिस्ट्रिक्ट का जो है, हम कलेक्टर एसपी को चिट्ठी हुआ है कि एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी है बोल के, लेकिन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और आज ही हम डिसाइड करेंगे और यहाँ का जो है प्रभारी सब लोग चार्ज लेंगे और डिस्ट्रिक्ट में ही फॉर्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, ट्रेजरर होंगे और सब नया कमेटी फॉर्म होगा। हमारा जो हिंद सेना तरफ से हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे कि लोगों को जागरूक करना, हर जगह में, वार्ड में, हमारा ज़िले में, सब जगह में हिंद सेना लोगों को जागृत करेंगे। जो विजिलेंस अवेयरनेस में जो ब्राइबरी चल रहा है सोसाइटी में,
इसको कैसे हम कम करेंगे। वरिष्ठ नागरिक संघ की तरफ से हम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो विजिलेंस सेल का प्रोग्राम जो लगातार 5 सालों से किया जा रहा है, हम भी चाहते हैं कि दुर्नीति निवारण पूरे देश से हो जाए, किंतु शुरुआत अपने घर से की जाए ताकि हमारा घर स्वच्छ और सुंदर रहे। हम इसको पूर्ण रूप में सहयोग देने के लिए वरिष्ठ नागरिक संघ को सबको आह्वान करते हैं। आइए देखते हैं खरौरिया रोड के अंचल में कोरोना की परिस्थिति क्या है। आपको पता होगा 24 सितंबर को पहला केस खरौरिया रोड में आया था। आज 12 नवंबर है और संक्रमण संख्या 350 पार यानी कि 352 हो चुकी है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, 352 होने के बाद भी रिकवरी रेट 93% है, यानी कि 100 में से 93 लोग बिल्कुल 4 दिन के अंदर ठीक हो रहे हैं। अब भारत की परिस्थिति हम जान लेते हैं। भारत में अब तक के जो पहला केस आया जनवरी 31 को पहला केस केरला का आया था, हम आपको याद दिला दें। तो भारत की परिस्थिति अब ये कि 87 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है एंटीजन RT-PCR टेस्ट के अनुसार। उसमें से 81 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। और उसी प्रकार उड़ीसा में 3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन 2,93,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि वो ठीक हो चुके हैं। और मृत्यु संख्या 1,495 कोविड से हुई, ये मानती है उड़ीसा सरकार। नुआपड़ा जिले में अगर देखें तो 6,364 कोरोना संक्रमित पाए गए, उनमें से 5,925 ठीक हो चुके हैं। और मृत्यु संख्या जो कोविड में मृत्यु की संख्या है वो सरकार के आंकड़े के मुताबिक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन नुआपड़ा कोविड हॉस्पिटल में अब तक 49 लोग यानी कि 49 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि 49 लोगों में से 20 लोगों को सरकार ने मान लिया है उनको कोविड से मृत्यु हुई है, और बाकी 29 लोग का क्या फैसला होता है आने वाले दिन ही बताएगा। खरियार में सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं कोरोना संक्रमित 1,443, और सबसे कम कोमना ब्लॉक में 928 केसेस आए हैं। और NAC के मुकाबले NAC देखें तो नुआपड़ा NAC में 409 सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए। अब आपको बता दें कि खरियार रोड अंचल में जो शुरुआती दौर में अक्टूबर के पहले सप्ताह में जिस प्रकार की अक्टूबर के पहले सप्ताह में तो तेज़ी आई थी, करीब हर दिन में 17 लोग संक्रमित हो रहे थे। अभी अगर हम 1 तारीख से 11 तारीख तक देखेंगे तो 75 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और इसमें प्रभावित जो वार्ड है, हम संख्या नहीं बताएं, प्रभावित वार्ड जो 18 नंबर और 6 नंबर वार्ड प्रभावित, जहाँ पर संक्रमण संख्या ज़्यादा है। लेकिन हम आपको ये भी बात बताएं, सरकार ने एक स्थिति निर्धारित कर चुके कितने लोगों का दिन टेस्टिंग होगा, तो सीमा 25 को रखा गया। जब अभी जो संक्रमण आएंगे 25 एंटीजन टेस्ट होंगे या स्वैब टेस्ट होंगे, उसमें से पॉजिटिव कितने आ रहे हैं उसका आंकड़ा अभी हमको पता चला। अगर जितना ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आएंगे। लेकिन ये कंफर्म आप नहीं कह सकते ये सब कोरोना पॉजिटिव केसेस है, ये सब वायरल इन्फेक्शन केसेस है। इसीलिए हमको इससे डरना नहीं है। जो 4 नियम है उसका पालन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। एक तो ये कि हमको मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ इलाके में मास्क पहनना है, 2 मीटर की डिस्टेंस रखना है, अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है। और कोरोना के समय में सरकारी स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है पूरी तरह ठप हो चुका है। नुआपड़ा ज़िले में मार्च से जब कोरोना डिक्लेयर हुआ तब से लेकर अब नवंबर 11 तारीख तक 240 दिनों में से सिर्फ 127 दिन ही राशन बच्चों को दिया गया, यानी कि 123 दिन का राशन जो है चावल है बच्चों के पास नहीं पहुंच सका। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। नुआपड़ा ज़िले में किसानों से धान खरीदने की जो प्रक्रिया है काफ़ी देर हो चुकी है। 18 नवंबर को ये खरीदने का घोषणा हुआ नुआपड़ा ज़िले में, लेकिन हम आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी श्री असित कुमार त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में जो स्टेट पैडी प्रोक्योरमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि नवंबर पहले सप्ताह में सभी जिलों में, खासकर पश्चिम अंचल के सभी जिलों में किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि नुआपड़ा ज़िले में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटना घटी, ऐसी क्या तैयारी नहीं थी
कि पहले सप्ताह, नवंबर के पहले सप्ताह ये धान खरीदी शुरू होकर 18 तारीख तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। किसान इस पर कह रहे हैं कि हम अक्टूबर 30 तारीख तक हमारा धान सब कट जाता है और धान बेचने की परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं। अगर समझ लिया जाए तो 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में जो गरीब किसान है, जिसने अपना धान उगाया है, मंडी अगर नहीं खुलेगी तो मजबूरन उसे बिचौले के पास धान बेचना पड़ेगा। अभी हमें समाचार जो मिली है उसका पुख्ता जानकारी शायद आप लोगों में आपके पास होगा, हमारे पास भी साक्ष्य प्रमाण है कि किसान अपने धान जो है 1300 से लेकर 1380 और 1420 तक का 1 क्विंटल धान बेच रहे हैं, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य है 1880 रुपये। इसका मतलब करीब एक किसान मंडी देरी से खुलने की वजह से करीब 1 क्विंटल में करीब 500 रुपया घाटा सह रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इस कोरोना महाकाल के चक्कर में जब आप पर बहुत से प्रतिबंधित लगे थे, 11 राज्यों में बाई इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुए 11 राज्यों में, और एक बिहार राज्य में पूरा 5 साल के लिए सरकार गठन किया गया। वहाँ पर सभी नियम लागू थे, लेकिन एक भी नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव का माहौल है, जश्न का माहौल रहता है, रैलीज होती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध होने के बावजूद भी चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हुए। आपको ये जानना पड़ेगा कि कोरोना महामारी के समय में इस तरह के जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसमें एक सवालिया निशान ये आता है कि आम जनता के लिए जो कानून लगाया जा रहा है, वो कानून लगाने से पहले ये जो कानून बना रहे हैं या कोई दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वो कितने इसके बारे में गंभीर है, कितना इसके बारे में सोच है। किसी ने तो हमसे यहाँ तक का कह दिया कि भाई साहब क्या ये कोरोना का हॉटलाइन नंबर चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या होम डिपार्टमेंट में है क्या, होम मिनिस्टर के पास? हमने पूछा क्यों, तो बोले उनको ये कैसा समय तय होता है कि कौन सा समय में ये कार्यक्रम करने से कोरोना नहीं आए। तो इसके बारे में हम निरुत्तर हो गए, क्योंकि हमें भी पता नहीं, हम भी खुद आश्चर्य हैं कि समय कैसे तय होता है। तो फिर भी चलिए, देश के लिए जान है तो जहान है। एक भय और संकट छाया हुआ है, एक डर है हमारे अंदर। वो जो भूत है, वो भूत कब जाएगा? किसी ने हमसे ये सवाल पूछा कि कोरोना कब जाएगा। अभी तो हम तो कन्फ्यूज है कि कोरोना आया कब। 19 दिसंबर को चाइना में आया वो कोरोना वायरस था कि अभी जो है वो कौन सा वायरस है? और हम आपको बता दें कि इस पर आप ज़्यादा चिंता ना करें, अपने परिवार का सुरक्षा करें। तो कहना यह है कि जिसके शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगी, उसको कोरोना का कोई भी संक्रमण नहीं हो सकता। तो आप अपना ख्याल रखें, सवेरे जल्दी उठें, सूरज का दर्शन करें, पैदल चलें, थोड़ा सा प्राणायाम करें और अदरक का चाय पिए, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। घबराने के बिल्कुल नहीं है। जो अगर पॉजिटिव आपका निकल रहा है, इसका मतलब ये कोरोना वायरस नहीं है। आप ये कंफर्म नहीं होता कोरोना वायरस है कि नहीं। अगर कोरोना वायरस अटैक करता है आपको, तो इसका मतलब ये कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस के लिए अभी किसी प्रकार कोई इलाज नहीं है, ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है, फिर भी लोग क्यों ठूक कर? इसका मतलब सिंपली आपको कोई वायरस अटैक हुआ है, जिससे सर्दी, काशी, बुखार, जुकाम होती है। तो उस पर आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, गर्म पानी पीजिए, मज़ा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और फिर से हम आपको बता दें, दिवाली के इनाम जो है आप याद रखिए, 348 सब्सक्राइबर आप हमको देंगे तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर होंगे। हम उत्साह के साथ तुरंत आपके पास पहुंचेंगे। अगर अगला एपिसोड अगर जल्दी आया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जय हिंद, नमस्कार।